नमस्कार सभी को। और आज का जो वीडियो है ये फुटबॉलर्स के लिए है, मतलब यंग फुटबॉलर्स के लिए। तो ये कॉमन सी बात है, लेकिन हो सकता है कि कई जो यंग प्लेयर्स है ये उतना गंभीरता से इसके ऊपर ज़्यादा सोचते नहीं होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर आप अपना दिमाग दौड़ाएं, इसलिए आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो अब सभी फुटबॉलर्स अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ट्रायल्स देके, है ना। अगर ट्रायल नहीं देंगे तो फिर क्लब में कैसे जाएंगे। तो आप जाते होंगे इधर उधर ट्रायल देने जाते होंगे, बहुत लंबा लंबा ट्रेवल करते होंगे, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। अब इसमें कई प्लेयर्स जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, कई प्लेयर्स सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर वो मायूस होकर घर वापस लौटते हैं। तो क्यों ना एक ऐसी प्लानिंग के साथ ट्रायल देने जाया जाए कि आपको मायूस होकर घर लौटना ना पड़े। मतलब आप घर लौटे भी तो कुछ बेनिफिट आपको आप वहाँ से लेकर आए। तो मतलब आपको मन में ये ना संकोच रहे या मन में ये गिल्ट फील ना हो कि अरे यार मैं आ गया, साला सिलेक्ट नहीं हुआ, ये ऐसा ना लगे। आप कुछ पॉजिटिव वहाँ से चीज़ें लेके आए वापस जब आप घर भी आते हैं। तो ऐसा मैं आपको थोड़ा सा एक सही तरीके का एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब आप अपना जो ट्रायल का जो भी प्लान करते हो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, या आप शायद पहले से भी ऐसा करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कैसे आप जब भी ट्रायल के लिए प्लानिंग करें तो किस तरह से अपने प्लान्स बनाएं, ठीक है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। और थोड़ा सा मैं पॉइंट्स के हिसाब से बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सुनने में और समझने में इजी पड़े, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो कि बहुत कॉमन सी है और आपको पता भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आपको एक अलग वे में बता रहा हूं कि आप जब भी कहीं ट्रायल देने जाएं तो चीपेस्ट होटल या जो भी स्टे करने की आप जो भी जगह ढूंढ रहे हैं वो सबसे चीपेस्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए। या अगर आपके रिलेटिव या कोई दोस्त लोग रहते हैं उस जगह पे तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद के पैसों पे रुकने वाले तो चीपेस्ट ढूंढिए, और ऐसी जगह ढूंढिए या ऐसी होटल या जो भी आप ढूंढते हैं ऐसा ढूंढिए जहाँ पे आप कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन तक का रेंट या जो भी वहाँ का होटल का चार्जेस है वो पे कर पाए, ठीक है। 1 हफ्ते से 10 दिन का ऐसी जगह ढूंढिए, ठीक है। और क्यों ढूंढिए मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि आप चीपेस्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्वालिटी के ऊपर मत जाइए, है ना। देखिए होटल आपको 500 200 300 की भी मिलेगी और आपको 50,000 की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी। अब आपके ऊपर है ना, ये स्ट्रगल का टाइम है ना, स्ट्रगल कर रहे हैं अपन, क्यों अपने को ज्यादा महंगे में रुकना है। तो ऐसी जगह ढूंढिए जहां पे आप 1 हफ्ते का पे कर पाओ, मतलब, और या 10 दिन तक का पे कर सको, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप ये ढूंढिए, ठीक। फिर दूसरी बात ये आती है कि जहां पे भी आप ट्रायल देने जा रहे हैं वहां पे और 2-3 और क्लब्स की ट्रायल्स अरेंज करके जाइए। मतलब कांटेक्ट कर लीजिए पहले से ही कि सर मुझे ट्रायल देना है ऐसा ऐसा, अपनी डेट्स उस ट्रायल के हिसाब से बना लीजिए जहां पे आप मेनली ट्रायल देने जाने वाले हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि और 2-3 क्लब की ट्रायल का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा, है ना, जब एक ही ट्रायल निकली है। तो उसका मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए, जब भी किसी यूथ आई लीग टीम की ट्रायल है या जब भी किसी स्टेट लीग टीम की ट्रायल है तो क्या वो सिंगल क्लब है जो प्लेयर्स के लिए ट्रायल अरेंज मतलब होस्ट कर रहा है, क्या वो अकेला क्लब है जिसको प्लेयर चाहिए? नहीं। अगर किसी स्टेट लीग क्लब की ट्रायल है इसका मतलब कि वहां पे और भी तो क्लब्स है जो लीग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो क्या उनके पास पूरे प्लेयर्स पैक हो गए होंगे? नहीं होते, ठीक है भैया। रजिस्ट्रेशन के लास्ट डे तक टीम में जो है प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको दूसरे क्लब्स की ट्रायल्स भी मिल सकती है। अगर कोई यूथ आई लीग की ट्रायल है तो सेम जगह पे सेम स्टेट में और भी यूथ आई लीग क्लब्स होंगे, उनको भी आप अप्रोच कीजिए जाने से पहले, ठीक है। तो ऐसे आप 2-3 क्लब्स जो है वो ट्रायल के लिए आप कांटेक्ट करके रखिए जाने से पहले, ठीक है। और देखिए रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया, अगर एक क्लब का रजिस्ट्रेशन खुला हुआ मतलब सभी क्लब के रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं तो आप कहीं भी ट्रायल देने जा सकते हैं। और मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि आपको होटल ऐसी ढूंढना है या ऐसी पता करना है जहां पे आप 10 दिन तक का या 1 हफ्ते तक का एटलीस्ट पे कर सको। तो इसलिए है। देखिए सबसे पहली बात, किसी भी क्लब की ट्रायल जो अच्छा क्लब या यूथ आई लीग ट्रायल होती है वो मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन तक की होती है, आपको ही पता होगा, ठीक है। तो इन केस अगर आप किसी क्लब में ट्रायल देने गए, ठीक है, जो आपने ढूंढ पहले से जिसकी ट्रायल अनाउंसमेंट हुई है, जिसका आपने जुगाड़ नहीं करा, जिसकी ट्रायल निकली है, तो अगर आप उस क्लब में सिलेक्ट भी होंगे तो आपको फाइनल डे तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो 3-4 दिन तक तो आपको स्टे करना है।
तो आपका 3-4 दिन का स्टे हो गया, उसके बाद आप सिलेक्ट हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेक्ट हो गए फिर तो आपको सब चीज़ वहाँ पर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आपका ट्रायल के दौरान आपका पैसा कम लग गया, बच गया। लेकिन अगर आप उस पहली ट्रायल में सिलेक्ट नहीं हुए, आप पहले या दूसरे दिन कट गए, ठीक है, तो आपने क्या किया हुआ है, आपने और 2-3 क्लब्स में बात की हुई है, ठीक है, और आपने पहले से ही बहुत कम कीमत वाला होटल करके रखा है, ठीक है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर आप और 5-6-7-8 दिन तक रुक सकते हो उसी होटल में, क्योंकि वहाँ की कीमत कम है, आप पे कर पाओगे। तो आपने पहले से 2-3 और क्लब की ट्रायल्स अरेंज करके रखी थी, तो आप उन ट्रायल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले पॉइंट जो मैंने कहा, चीपेस्ट होटल ढूंढना है जिसमें आप 1 हफ्ते से 10 दिन तक का पे कर सको। तो वो इस बात से कनेक्ट होगा। अगर आप पहली ट्रायल में सिलेक्ट नहीं होते तो आप दूसरी ट्रायल्स देने के लिए आपको खर्चा आपका कम लगेगा, ठीक है। या आप जिस क्लब में गए हैं पहली ट्रायल वाले में भी, मेन क्लब में, उसमें भी आप 3-4 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा किसी होटल में, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। और नहीं आए होंगे तो आप कमेंट कर देना और अपन इस पर डीपली बात कर लेंगे, ठीक है। फिर ये जो तीसरा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप इसको सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, तो देखिए, अगर आप बाय चांस समझ लो आप कहीं सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, आप किसी भी क्लब में सिलेक्ट नहीं हुए, आपको घर वापस आना पड़ गया, ठीक, तो अगर आप वहां पे अगर आपने 2-3 ट्रायल्स अटेंड करी और उन 2-3 ट्रायल्स में आपने प्लेयर्स के साथ फ्रेंडशिप बना ली, जब आप वहां पे किटअप हो रहे हो तो आपस में दोस्ती कर ली, ट्रायल में मैच चल रहा आपस में दोस्ती कर ली, तो ऐसे अगर आपने वहां पे प्लेयर से फ्रेंडशिप कर ली, 2-3 आपने जो ट्रायल्स अरेंज करी इनमें अगर आपने दोस्ती कर ली उनसे, तो अगर आप मान लीजिए आप ट्रायल में सिलेक्ट नहीं भी हुए और आप घर वापस आए, तो वो जो प्लेयर्स अगर वो सिलेक्ट हो गए या वही प्लेयर्स और किसी स्टेट की टीम में चले गए या और कहीं आगे निकल गए, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं ट्रायल्स में, आपको ट्रायल्स बता सकते हैं, या आपके लिए ट्रायल्स अरेंज करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है थोड़ा सा एक बेनिफिट ले सकते हैं आपकी फ्रेंडशिप का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कि फायदे के लिए दोस्ती कीजिए, आप दोस्ती के लिए दोस्ती कीजिए और बाद में असली दोस्त होता है वो तो अपने असली दोस्त की मदद कर ही देता है ना। तो आप जो है इसलिए फ्रेंडशिप हमेशा जब भी आप किसी ट्रायल्स में जाएं तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम देंगे। क्योंकि क्या पता कि जिसकी आपसे दोस्ती वही कल को इंडिया टीम में चले जाए, वही कल को ISL में आ जाए, तो यू नेवर नो ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप फ्रेंड्स बनाते चलिए जो आपको फ्यूचर में अपडेट करते रहेंगे या जो भी हो सकता है, मतलब आपकी मदद आपको मिलती रहेगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट्स थे जो कि जिसके बारे में शायद आप गंभीरता से नहीं सोचते होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप जब भी ट्रायल के लिए जाएं तो आप ऐसा सिंगल ऐसा नहीं चले जाए कि मैं अभी ये क्लब की ट्रायल निकली, मैं सीधे जाता हूँ, ट्रायल दूंगा, सिलेक्ट होऊंगा तो होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा, मैं तो घर वापस आऊंगा। ऐसा क्यों? आप थोड़ा सा प्लानिंग के साथ जाइए ना, हो सकता है आपको घर वापस ना लौटना पड़े, कोई दूसरा क्लब वो नहीं तो दूसरा क्लब की कमी है क्या देश में, है ना। तो थोड़ा सा इफेक्टिव प्लान के साथ जाइए तो हो सकता है आपका फायदा हो। और भैया देखिए, जो भी आपका फायदा है, मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेयर्स का फायदा तो इंडियन फुटबॉल का फायदा है, ठीक है। प्लेयर्स आगे बढ़ेगा, इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, और अगर आप यंग एक यूथ प्लेयर हो, है ना, तो आपको थोड़ा सा एक हेल्प होगी कि आप अपने ट्रायल्स किस तरह से प्लान करें, ठीक है। और आप एक प्लेयर हो तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए और ट्रायल दीजिए, सिलेक्ट होइए और हमारे देश का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।